उत्तर प्रदेश मेरठ की एक रिपोर्ट मैंने आपको दिखाई थी जिसमें सगे माँ बाप ने अपनी सगी औलाद का गला काट दिया और उसे नाली के पास फुटपाथ के पास फेंक कर चले गए। पुलिस इन्वेस्टिगेशन करने के बाद में सामने मामला ये आया कि सगे माँ बाप ने उस लड़की का कत्ल किया है, यानी अपनी सगी औलाद का अपनी बेटी का कत्ल किया है। इसके बाद से बहुत सारे मीडिया चैनल्स में और बहुत सारे आर्टिकल्स में ये लिखा जा रहा है कि मुसलमानों की एक कैस्टिज़म है, लड़की ऊंची ज़ात की थी और लड़का नीचे ज़ात का था, यानी जो लड़की जिस लड़के से मोहब्बत करती थी वो नीची ज़ात का था और जो लड़की का बाप था वो ऊंची ज़ात का था। जब इसके बाप को इसका इल्म हुआ, पता चला कि ये ऊंची ज़ात की लड़की नीचे ज़ात के लड़के से मोहब्बत कर रही है, तो बाप को गुस्सा आया और बाप ने अपनी बेटी का गला काट दिया और उसे जान से मार दिया। क्योंकि मुसलमानों के यहाँ कैस्टिज़म है और मुसलमानों के यहाँ भी कॉन्सेप्ट है कि ऊंची ज़ात और नीची ज़ात। मैं आप लोगों को क्लियरली मैं बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले इस इंसिडेंट का मैं कंडेम करता हूँ और हर मुसलमान इस चीज़ को कंडेम करता है। और रही बात कैस्टिज़म की, मुसलमानों के यहाँ ऐसे कैस्टिज़म का कोई नहीं है मसला। मुसलमानों में किसी भी इंसान से शादी कर सकता है और उसका निकाह कबूल हो जाता है। ये जहालत को दूर करने के लिए सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में आए और इस जहालत को ख़त्म किया था और प्रैक्टिकली तौर पर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 11 बीवियों से शादी की और पैगाम दिया उम्मत मुस्लिमा को और तमाम इंसानियत को कि उम्र में बड़ी कोई औरत है उससे भी निकाह कबूल होगा, उम्र में कोई छोटी है उससे भी निकाह कबूल होगा। एरिया जो कबीला होता है उसके अंदर भी अगर आप निकाह करते हैं तो निकाह कबूल होगा। अगर आप जिस स्टेट में जिस कंट्री में रहते हैं उसके बाहर भी कोई कंट्री के बाहर या स्टेट के बाहर या एरिया के बाहर कोई शख्स रहता है तो उससे भी निकाह कबूल होता है। अपने ख़ानदान के अंदर करते हैं तो भी निकाह कबूल होता है, अगर ख़ानदान के बाहर भी करते हैं तो निकाह कबूल होता है। ये प्रैक्टिकली तौर पर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कर दिखाया, जो उस वक्त की जहालत को बंद किया था। आज के दौर के अंदर भी ये जहालत आम हो रही है और ये जहालत को लोग अपने आप में पैदा कर रहे हैं या अपनी सोच को गंदी बनाकर पैदा कर रहे हैं, जबकि ये सोच और मज़हब इस्लाम कभी नहीं मिल सकती। क्योंकि मज़हब इस्लाम के अंदर तो इंसानियत का पैगाम दिया गया है और इंसानियत के अंदर की जो बुराइयां हैं उससे ख़त्म करने का काम मज़हब इस्लाम ने किया है। जो लड़की के बाप ने हरकत की वो शर्मनाक हरकत की है जिसका ताल्लुक़ मज़हब इस्लाम से नहीं है। क्योंकि मज़हब इस्लाम के अंदर कत्ल करना बहुत बड़ा गुनाह है और बहुत बड़ा हराम माना जाता है और हराम चीज़ है और उसे बहुत बड़ा अजाब भी है। जो इस लड़की के बाप ने किया है वो गलत किया है। मैं तमाम हमारे वो हिंदू भाई बहन और नॉन मुस्लिम से मैं अपील करना चाहता हूँ जो मुझे पर्सनली मेरे वीडियोस को देखते हैं, जब आप इस तरीके के आर्टिकल और इस तरीके के न्यूज़ रिपोर्टिंग को देखेंगे तो शायद आपको भी लगेगा क्या मुसलमानों के अंदर इस तरीके की गंदी चीज़ है और मुसलमानों के अंदर भी ऐसी छोटी सोच रखने वाले लोग हैं और मुसलमानों का मज़हब इस्लाम और शरिया ऐसा सिखाता है, बल्कि ऐसा बिल्कुल नहीं सिखाता। इसलिए मैं आपको पर्सनली अपील कर रहा हूँ कि आप कुरान को, हदीस को हर मज़हब की, हर स्टेट की, हर लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया गया है, उसकी किताबें मौजूद हैं, कुरान पाक भी ट्रांसलेट में मौजूद है। आपको जो लैंग्वेज समझ में आती है आप कुरान पाक को पढ़ें, समझें, हदीस को पढ़ें, समझें, तो आपको पता चलेगा कि मज़हब इस्लाम क्या है। मज़हब इस्लाम की मैं बात कर रहा हूँ जो दूसरों के मज़हब की इज़्ज़त करना सिखाता हो, बड़ों की इज़्ज़त करना सिखाता हो, माँ बाप की खिदमत करने पर जन्नत का सवाब देता हो। जब मज़हब इस्लाम ऐसी चीज़ें सिखाता हो कि जिस मुल्क में तुम रहते हो उस मुल्क से मोहब्बत करो, मज़हब इस्लाम ऐसी चीज़ सिखाता है जिस मुल्क में रहते हो उस कानून को मानो, उसकी अदलिया को मानो, वहाँ के लोगों की इज़्ज़त करो, क्या वो मज़हब इस्लाम के अंदर कैस्टिज़म होगा? जबकि बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। जो रिपोर्टिंग बताई जा रही है मैं समझता हूँ कि उन तक वो शायद वो इल्म नहीं पहुँचा, वो एजुकेशन नहीं पहुँची, वो तालीम मज़हब इस्लाम की उन तक नहीं पहुँची, जिस वजह से वो गलत रिपोर्टिंग कर रहे हैं और गलत पैगाम तमाम इंसानियत तक पहुँचा रहे हैं। बल्कि मुसलमानों में ऐसा कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है। जिस तरीके से मैंने प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को बताया कि निकाह मुसलमानों के अंदर मुसलमान किसी भी लड़की से, लड़के से, लड़की हो या लड़का कर सकता है, इसमें कोई ऐसा ऊंची जात नीची जात का कॉन्सेप्ट मुसलमानों में दूर दूर तक भी नहीं है। दूर दूर तक भी मुसलमानों के यहाँ ऐसा कॉन्सेप्ट ही नहीं है कि ये ऊंची जात है, ये नीची जात है। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह जब एक मोमिन पढ़ लेता है तो वो एक मुसलमान बन जाता है। वो सिर्फ और वो सिर्फ मुसलमान होता है, उसके अंदर कोई कैटेगरीज नहीं होते कि ये ऊंचा, ये नीचा, ये बड़ा या छोटा सा, बिल्कुल नहीं होता। हाँ, जो इंसान जितनी ज़्यादा इबादत करेगा वो अल्लाह की तरफ करीब होगा। जिस इंसान के अंदर इबादत की कमी होगी वो हो सकता है कि वो अल्लाह के करीब नहीं बल्कि दूर है और इंसानियत से भी दूर है। क्योंकि इंसान जब इबादत करता है, अल्लाह के हुक्म और नबी के तरीक़े पर चलता है, तो उसके अंदर ऑटोमेटिकली इंसानियत पैदा होती है।
وہ دور دور تک کسی کا قتل کرنا تو دور کی بات، وہ کسی کا دل دکھانا بھی گناہ سمجھے گا، جبکہ وہ حقیقت میں گناہ بھی ہے کسی کے دل کو دکھانا. تو تھینک یو سو مچ، جزاک اللہ خیر میری ان بات کو سننے کے لیے. اسی طریقے کی رپورٹنگ جاننے کے لیے میرے انسٹاگرام پیج سعد احمد 4779 کو فالو کریں، اور میرے یوٹیوب پیج وقت کے حالات کو ضرور سبسکرائب کریں.